हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 4 का, मैकेनिक्स का। ठीक है, मैकेनिक्स का मॉड्यूल नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ के बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे बढ़ते हैं। पीछे वाले न्यूमेरिकल आई होप कर लिए होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, जैसे आप पीछे पढ़ रहे थे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना होगा, यानी आपको पहले फॉर्मूला दिखाना चाहेंगे। ठीक है, कि ये फॉर्मूला आने वाला है कि पी एक्स, कैपिटल पी एक्स अपॉन, मतलब एक्स इंटू बाई, जो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हैं, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिफरेंस एक्सिस, यानी उसको पी एक्स बाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पी एक्स बाई प्लस ए एक्स बाई। पी एक्स बाई क्या मतलब, यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के नाम से देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के नाम से फॉर्मूला देंगे, उसी को पुट करना, एरिया इंटू एक्स बाई। ठीक है, एरिया एक्स बाई से गुना कर देना, हो गया। हो गया। पहला किसको पुट करना है, जो अभी फॉर्मूला दे रहे हैं आप, प्लस एरिया इंटू एक्स इंटू बाई। ठीक है, बस वही करना, हो गया, बन गया। तो सबसे पहले आपको इस न्यूमेरिकल को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सभी शेप के लिए। तो उस शेप को, फॉर्मूला को आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत आसान होता है, खाली जीरो नजर आएगा, खाली जीरो नजर आएगा। रेक्टेंगल का पी एक्स वाई इजकल टू जीरो, कितना सिंपल है, खाली जीरो है। ठीक है, कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल का पी एक्स वाई इजकल टू जीरो, सेमी सर्कल का पी एक्स वाई इंटू जीरो, सब में जीरो लगभग, ये जीरो हो गया। अब जीरो नहीं मिलेगा। रेक्टेंगल का जीरो हो गया, सर्कल का जीरो हो गया, सेमी सर्कल का जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आते हैं, इसमें आते हैं। आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल दो तरह से बनाते होंगे। ट्रायंगल तो एक सीधा से ऐसे बनाते होंगे, ऐसे बनाते होंगे। ठीक है, ऐसे, या आप सीधा से बनाते होंगे, और फिर आप अगर उसी को हम उल्टा कर दे तो ऐसा भी बना सकते हैं ना, ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। आप आप नॉर्मली क्या बनाते हैं, आप नॉर्मली कैसा बनाते हैं, याद कीजिए, तो नॉर्मली कैसा बनाते हैं, एक सेकेंड, इस तरह से बनाते हैं, अरे इसी तरह से तो बनाते हैं, या ऐसे बनाते हैं, या ऐसे बनाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं ना। इसको उल्टा कभी बनाते हैं, यानी ऐसा बोले कि बेस, यहाँ पे देखिए बेस, इस ये बेस, ऐसा कभी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना, जनरली नहीं ये बनाते हैं। ठीक है, इस हम लोग बनाते हैं, तो जो हम लोग जनरली बनाते हैं उसमें समझिएगा माइनस लगाएंगे। जो हम लोग जनरली बनाते हैं, आगे भी मिलेगा, तो याद रखिएगा, जैसा शेप हम लोग जैसा हम लोग शेप जनरली बनाते हैं उसमें माइनस लगाते हैं। तो रेक्टेंगल का याद कीजिएगा, यहीं पे उसको बोलना था, बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 72, इतना याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल के लिए कितना होता है, याद रखिएगा, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72, बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 72। ठीक है, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। लेकिन ट्राइंगल के लिए माइनस प्लस की बात आएगा, तो माइनस प्लस किसके लिए होगा, ये जिसका आप जैसा आप जनरली बनाते हैं उसमें माइनस लगाते हैं, और इसमें क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, जैसा उल्टा होगा, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल एक ही रहेगा, लेकिन माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, तो यही आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का है। क्वार्टर सर्कल का देखते हैं। तो क्वार्टर सर्कल में आप जनरली कैसा क्वार्टर सर्कल बनाते हैं, क्वार्टर सर्कल याद कीजिए, तो कैसा बनाते हैं जनरली, जनरली हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, बनाते हैं ना, ऐसा बनाते हैं ना, या ऐसे बनाइए, ऐसे बनाई, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं, इसको मिटा देते हैं, ऐसा बनाते हैं जनरली, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, या आप ऐसा बोले तो इधर से बनाते हैं, इधर से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। देखिए उसमें क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ। जैसा आप जनरली बनाते हैं उसमें माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस हो गया ये वाला, वैल्यू सेम ही रहेगा, 0.016 आर के पावर 4, 0.016 आर के पावर 4, तो वैल्यू सेम ही रहने वाला है। तो क्वार्टर सर्कल का हो गया ये। ठीक है, याद रख लिए, आपको याद करना काम है, आप याद करते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल आइए बना के देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का ही है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ए क्वेश्चन भी देखेंगे, ए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे दो पोर्शन दिख रहा है आपको, एक है आपका रेक्टेंगुलर और दूसरा है ट्रायंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखते हैं बाबू, हम लोग पहले दोनों को निकाल लेते हैं ना, दोनों को पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है, जो पहले बताइए। तो पहले तो एगो पी एक्स के बाई के वैल्यू पड़ने वाला है, तो इसको तो हमको याद करके आना है, वो वाला जो फार्मूला भी दे रहे थे उसको याद करना है। अब प्लस क्या होता था, प्लस क्या होता था, एक्स इंटू बाई होता था। तो एरिया निकालना है, एक्स निकालना है, बाई निकालना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको सिखाए थे, यहाँ पे फॉर्मूला जो बताए थे कि पी एक्स इजिकल टू क्या होता है, पी एक्स बाई, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वहाँ पे फॉर्मूला दे रहे थे, अब प्लस एरिया इंटू एक्स इंटू बाई। तो हमको एरिया निकालना है और एक्स इंटू बाई निकालना है। तो अभी पीछे निकालने के लिए भी सिखाए थे ना आपको सेंट्रॉइड में। तो एरिया निकालना है, तो एरिया तो ये दोनों का बहुत आसान है, रेक्टेंगल का कितना होता है, बी गुने एच होता है। तो 6 गुने 3 18, इसका तो क्लियर है। इसका कितना, ये 3 है, तो हाफ इंटू बी गुने एच, ठीक है। तो कितना हो गया, 3×3 = 9/2 4.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स निकालना है बाई, एरिया तो दोनों का आसान है और फार्मूला से पी एक्स बाई भी पता है, खाली अब हमको एक्स बाई पता करना है। तो बताइए, अभी पीछे सिखाए थे ना, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना, कितना बोलिए जल्दी से। तो 6 बटा दो, कितना आ गया 3। रेक्टेंगल के लिए कितना हो गया 3, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए एक्स कितना हो जाएगा, 3 होगा ना यहाँ पे, 3, ठीक है। और बाई कितना होगा 3, ठीक है। बाई कितना होगा हाफ, यानी बी, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, b/3, b/2 और h/2, ठीक है, h/2। तो कितना हो जाएगा, बाई बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, ये सही है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 होगा, 6 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू, या 1.5 कब होगा, जब इसको हम 3 कर देंगे तब, 3 करेंगे तो इस रहने दीजिए, 6 ही रहने दीजिए, फिर 3 कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा ना। तो 6 ही रहने देते, तो 6 के आधा कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इधर रेक्टेंगल इधर लिख दिए, तो रेक्टेंगल इधर है, रेक्टेंगल, और बाई का कितना हो जाएगा 3/2, यानी हो जाएगा 1.5, तो ये सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद ट्राइंगल में देखते हैं। तो ट्राइंगल में याद कीजिए, तो सिखाए थे ट्राइंगल में, अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो हमको सिखाने की जरूरत भी नहीं है कि कॉर्नर से 90 डिग्री से क्या होता है, h/3 पे या b/3 पे। तो b/3 पे कितना हो गया, 3/3 1, ठीक है, वो हो गया 1। ये कितना है, टोटल 6 है। तो 6 + 1 कितना हो गया 7। तो एक्स का वैल्यू निकल गया, बाई का निकालना चाहते हैं तो बाई का 1.5, इसका बाई का कितना होगा h/3, यानी 3/3 1। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, हमको तो नहीं लगता दिक्कत हुआ होगा। चलिए दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया वो आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका निकालना चाहते हैं हम, इसका निकालना चाहते हैं, तो ये कितना होगा b/3, यानी 3/3, कितना हो गया वैल्यू 1। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, तो 6 + 1 कितना हो गया इसका 7, ट्राइंगल का 7 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, बाई निकालना चाहते तो बाई कितना है इसका 3 है, तो 3/h/3 होता है ना, तो 3/3 कितना हो गया वैल्यू 1, ठीक है। चलिए बाई का वैल्यू हो गया। एरिया दोनों को आता ही निकालने के लिए। तो पी एक्स प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, a प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है, अलग अलग दोनों का करेंगे ना। दोनों का एक फार्मूला आप पढ़े थे, पी एक्स बाई इजकल टू, ये सिंगल के लिए था, पी एक्स बाई प्लस एरिया इंटू एक्स इंटू बाई। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, तो पहले रेक्टेंगल का ये फार्मूला लगाएंगे, पी एक्स प्लस ए एक्स बाई, क्या हो गया इसको आज, पी एक्स बाई प्लस ए एक्स बाई, और ट्राइंगल का, और फिर कितना पी एक्स प्लस ए एक्स बाई रेक्टेंगल का, ठीक है। यहाँ पे मतलब आगे पीछे प्लस में आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जा रेक्टेंगल करे वो जा ट्राइंगल करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है बाबू, कि दोनों का वैल्यू निकालना है। तो दोनों में आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगल कर दीजिए, यहाँ पे ट्राइंगल कर दीजिए, ठीक है। अब ठीक है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, तो रेक्टेंगल में जो पी एक्स वाई का वैल्यू कितना होता था 0, याद कीजिए तो, याद कीजिए तो यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगल का कितना है पी एक्स वाई 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू धर दिए 0, आप याद कर लीजिएगा सभी फॉर्मूले को, ठीक है। पी एक्स वाई कितना हो गया 0,
और एरिया 18 था, एक्स कितना था 3 था। देखिए एक्स सही है, यहाँ पे सही दिए हुए हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे वैल्यू पुट सही है, 3 है, यहाँ पे 3 है, वहाँ भी 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू कितना हो गया 1.5, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया तो 81, 18 × 3 × 1.5। लेकिन इसमें माइनस कितना था, -b² h² अपॉन 70। क्या बोलते थे, जैसा आप जनरली बनाते हैं तो हम लोग ट्राइंगल ऐसा ही जनरली बनाते हैं ना, उल्टा करके थोड़ के बनाए हैं, ऐसे करके थोड़ के बनाए हैं, ऐसे नहीं ना बनाए। जैसे बनाते हैं तो जैसे बनाते हैं उसमें क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो -b² h²/72 वैल्यू पुट कीजिए, और एरिया इंटू एक्स इंटू वाई, एरिया कितना था 4.5, एक्स कितना था 7, और वाई कितना था 1, गुना कीजिए आंसर। कितना सिंपल, बहुत सिंपल, मजे आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बता देते हैं, और फिर हम लोग कल अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो पहले इसको आज बता ही देते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सैडेड आर सोन इन फिगर अबाउट एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो सैडेड किया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस सैडेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस सैडेड का। तो आपको कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत मार मारेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये टोटल एरिया का देखिएगा, हम जैसे बना रहे हैं, ये टोटल जितना दूर दिख रहा है उसका सबसे पहले क्या कर ले हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, और उसमें से इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दे, तो नहीं निकल जाएगा टोटल में से। तो टोटल में से निकालने के लिए बाबू याद कीजिए, तो टोटल हम मान लेते हैं कि ये सेमी सर्कल यहाँ है ही नहीं, यहाँ सेमी सर्कल है ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, सिर्फ ये क्या कहलाएगा, एगो रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। अब प्लस ए ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अब प्लस ट्राइंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, और उसमें से घटा दीजिएगा किसका, सेमी सर्कल का, उससे किसका घटा दीजिएगा, सेमी सर्कल, बन गया। तो बारी बारी एक ये बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किसका निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला हम निकालना चाहते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में लेंथ देखिए तो एक्स और वाई की जरूरत पड़ता है, क्योंकि पी एक्स वाई रेक्टेंगल का कितना होता है, 0 होता है। हमको क्या देखना है, इसका एक्स देखना है। तो 6 बटा कितना 2, कितना 3, इधर 6/2 कितना हो गया 3, बस, ठीक है। चलिए आइए बनाइए इसका, और ये हो गया सेमी सर्कल का। तो पहले सेमी सर्कल के निकाल दें, यहाँ निकल रहे तो पहले इसी को निकाल देते, चलिए इसी को निकाल देते। सेमी सर्कल के बताइए, सेमी सर्कल का डिस्टेंस अथी बताइए, क्या बोलते हैं उसको, एक्स और वाई बताइए, एक्स और वाई बताइए। तो इसका वाई कितना हो गया बाबू, इसका वाई तो आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 4r/3 होगा, 4r/3 होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ तो बाई का डिस्टेंस क्या होगा, जो रेडियस होगा, तो ये रेडियस है तो वही बाई का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट कितना कहलाता है 4r/3 तो एक्स का यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 4r/3 अब बाई का वैल्यू कितना हो गया आर। एक किन्हीं को समझने में दिक्कत हुआ है क्या, तो फिर से एक बार बोल दे, सुन लीजिए, फिर से एक बार बोल देते हैं। इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, यहाँ पे सेंट्रॉइड होता है जो रेडियस होता है उससे कितना पे 4r/3 पे सेंट्रॉइड होता है। तो एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है, तो वही 4r/3 है। इसका ये होता है बाई वाला में, तो बाई वाला में तो ये रेडियस है, तो ये बाई का रेडियस हो गया, ठीक है। चलिए बस यही तो दोनों चाहिए था हमको। तो एरिया कितना हो जाएगा बाबू, 1/πr², 1/2 इंटू πr², इसका वैल्यू हो गया 14.13। एक्स वन कितना होता था 4r/3, ठीक है। तो 4 × r का वैल्यू 3 वैल्यू आ गया 1.273। बाई का वैल्यू d/2 यानी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितना था 3 था, हो गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कहाँ गया, IX3, आई जो भी मानिए, इसको 1 माने होंगे तो 1 दे दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना था 0.392r⁴ होता है, वैल्यू पुट करें, वैल्यू आ गया। और मतलब बाई एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हैं, तो जो भी एक्सिस के थ्रू निकालना चाहते हैं 0.11r⁴ इसका वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अच्छा ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सैडेड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला यही खत्म कर दिए, ठीक है।
इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये इसी पे बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो बना हुआ है ये पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस से बना हुआ है, तो उसी को समझा देते हैं, ठीक है। दोनों से बना सकते हैं, दोनों में अंतर क्या था, कुछ पता चला था, खाली वहाँ पी एक्स वाई का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। यहाँ क्या होता था, आई एक्स एक्स लिखते थे, जिसका वैल्यू अगर रेक्टेंगल था तब बी डी क्यू बटा 12 याद करवाए थे, और डी बी क्यू बटा 12 याद करवाए थे। अगर ट्राइंगल होता था तो बी एच क्यू बाई 36 लिखते थे, और या बी एच क्यू बाई 12 लिखते थे, ठीक है। तो ऐसा देखिए आज यूज भी हो जाएगा, ये ट्राइंगल वाला नहीं ना पढ़े थे, बी एच क्यू बाई थ्री, देखिए यहाँ यूज हो जाएगा। चलिए इसी से बता देते, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से नहीं, ठीक है। दोनों में कोई से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी से बनाए, किसी से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी से बना रहे हैं, मतलब सिंपल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा पढ़ाए थे, तो उसका क्या होता था, तो 0.392 आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 0.392 आर का रेडियस कितना, थ्री का, मैंने फॉर्मूला जो पुट कर दिए, 0.11 आर के पावर 4, तो 0.11 थ्री के पावर 4, ये किसका निकल गया, सेमी सर्कल का निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट इस सेंट्रॉइड के अबाउट था, अब आइए इसका निकालते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो सेंट्रॉइड इसका कितना निकला, 31.75, 31.75, तो 31.75 इंटू एरिया कितना था बाबू, अभी सेमी सर्कल का एरिया निकाले थे 14.13, और इसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था 3, यानी जो रेडियस है इसका, तो रेडियस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस वन निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरह से आई वन वन का। तो सेंटर के अबाउट इसका कितना है, सेंटर के अबाउट 8.91, 8.91, तो 8.91 पुट कीजिए, 8.91 प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर, एरिया कितना था 14.13, एच का वैल्यू कितना था 1.27, 1.273, 1.273, 1 पर देखिए एक्स वन का वैल्यू कितना आया था 1 पॉइंट, इसको मिटा देते नहीं तो लिखेंगे कहीं दिखेगा आपको कहीं, ये जो एक्स वन यही था ना डिस्टेंस, यही तो एच का डिस्टेंस दिखाता है, तो एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना था 1.27, तो उसी का स्क्वायर कर दिए, उसी का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ये निकल गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो सेमी सर्कल का निकाल लिए, उसी तरह से अब यहाँ पे निकाल रहे हैं किसका, रेक्टेंगल का, पहले ट्राइंगल का निकाल रहे हैं। तो ट्राइंगल का एरिया कितना था 1/2 गुने बी गुने एच, तो 1 गुने 3 इंटू 6 आ गया 9 मीटर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 3 मीटर ए था, 3 मीटर ए, अब प्लस इसका, तो इसका कितना था 3/3, कितना हो जाएगा 1, यानी 4 मीटर हो जाएगा एक्स में। अब बाई अब नहीं ना सिखाना पड़ेगा कि कैसे 4 मीटर हो गया, या कहिएगा तो फिर से हम सिखा देंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल कितना था 3 मीटर का था, और ये ट्राइंगल कितना का था 3 मीटर का था। हम 90 डिग्री में क्या खोजते हैं, h/3 खोजते हैं या b/3 खोजते हैं, तो ये b कितना है 3/3, यानी हो गया 1 मीटर, यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ तक टोटल 3 मीटर, कितना हो गया 4 मीटर। बाई की बात करें तो बाई में कितना था, बाई में 6 मीटर था, तो 6 मीटर था, यानी h/3 होता है, तो 6/3 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है 2 मीटर। तो एक्स का वैल्यू 4 मीटर, बाई का वैल्यू 2 मीटर। अब इसका पहले सेंटर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, सेंटर के अबाउट जो आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, सेंटर के अबाउट बी एच क्यू वाई 36 होता है, और बी एच क्यू वाई 12 भी होता है, लेकिन लेकिन कंडीशन होता है, कंडीशन होता है, दो फार्मूला होता है इसका, लिख लीजिएगा आगे वाला जो लिखवाए थे ना यहाँ पे, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भूल गए होंगे तो नहीं लिखे होंगे, कहाँ गया, यहाँ पे जैसे पढ़ रहे थे ना जी नंबर में, एच नंबर, जी एच में दे दीजिएगा, एच नंबर में दे दीजिएगा, जी एच क्या है, जी है ना, जी के बाद एच नंबर में दे दीजिएगा ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का कितना होता है, जैसे इस तरह से है ना, इसी तरह से, तो यहाँ पे अगर नीचे से जाते हैं तो BHQY 36 होता है, ठीक है, और ऊपर से आते हैं अगर इधर से देखें तो कितना होता है BHQY 12 होता है, ठीक है, BHQY 12 होता है। अगर हम इस पोर्शन से देखें 90 डिग्री वाला के ऊपर से देखें तो BHQY 36 होता है, ठीक है। तो उसी को जो अभी बता रहे थे आपको, रेक्टेंगल में आइए, तो इसीलिए देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बताया था, ये कंसेप्ट भी, इसका फॉर्मूला भी यूज सीख गए। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो एगो बना ही लिए, वो इतना आसान है कि मत पूछिए, ठीक है। तो I x2 निकालते हैं, मतलब दूसरे शेप का निकालते हैं, दूसरा जैसे सेमी सर्कल को पहला नंबर मान लिए, रेक्टेंगल ट्राइंगल को दूसरा, रेक्टेंगल को तीसरा मान लेंगे। तो बारी बारी से तीनों को निकालेंगे, जोड़ेंगे, अभी आपको बता ही दिए थे कि किस टाइप से था,
ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे क्या था, ट्रायंगल था, यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगल था, यहाँ पे ट्रायंगल था। तो हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल को और ट्रायंगल को निकाल के वैल्यू जोड़ देंगे या सेमी सर्कल को घटा देंगे, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, ये जो शेडेड है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या बताए, नीचे से ना निकालना है, ये इस एक्सिस से निकालना है ना, इस एक्सिस से। तो दो फार्मूला बताए, BH³/36 और BH³/12। तो आपको कौन लगाना है, BH³/36 होता है, 36 होता है सेंटर के वर्ड में, जैसे अभी रेक्टेंगल के लिए BD³/12 सिखा रहे थे ना, उसी तरह से BH³/36 होता है ट्राइंगल के लिए। तो ये वाला नीचे से निकालना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे BH³/36 लगाते। अगर ऊपर से हम आते तो कितना लगाते, BH³/12 लगाते। तो हम 36 लगाएंगे यहाँ पे। तो B का वैल्यू 3, H का वैल्यू 6 का होल क्यू बटा 36, 18 मीटर क्यूब। अब बाई में देखिए तो 6 × 10⁻³ बटा 36, ठीक है, सेम ही होता है। HB³/12, जैसे यहाँ पे बताए थे ना, जिसको काटेगा उसी का क्यूब। तो उसी तरह से BH³/12 इसका क्या होता है, HB³ होता है, ठीक है। वैल्यू निकाल दिए। अब निकालिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है, IXX प्लस ए गुने एरिया, एरिया इंटू एच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो IXX इसका कितना निकाल लिया, पहला का एक्स एक्सिस पे 18, एरिया कितना है 9, और एच का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना है 2। देखिए एक्स में निकाल रहे हैं ना, एक सेकेंड, एक्स में निकाल रहे हैं तो एक्स में कितना हो जाएगा इसका, एक्स में यहाँ पे 4 होगा ना बाबू, एक सेकेंड। डिस्टेंस एच का, तो एच का कितना, जो पैरेलल एक्सिस होता है उसके अबाउट लेते हैं हम लोग। तो पैरेलल है तो एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अबाउट लेना है ना। तो एक्स एक्सिस वाला ए है, एक्स एक्सिस वाला ए है, तो एच वाला ही होगा, एच बाई वाला। सही है, सही है, ठीक है भाई, समझा देते हैं आपको भी, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल था ये वाला, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आई होप सिंगल सिंगल करके चल रहे हैं, सिंगल पार्ट को लेकर चल रहे हैं, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं। हमको इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है रिफरेंस एक्सिस, ये रिफरेंस एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। तो ये दोनों के बीच में कौन सा डिस्टेंस होगा, ये बाई वाला डिस्टेंस बना होगा। तो बाई डिस्टेंस का कितना था, 2 मीटर ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब बाई वाला में कौन हो जाएगा, अगर हम बाई एक्सिस वाला पे चलेंगे तो, बाई पे चलेंगे तो ये बाई हो जाएगा, ये बाई है और ये बाई है। तो ये दोनों के बीच में कौन डिस्टेंस हुआ होगा, एक्स वाला डिस्टेंस हुआ होगा। तो एक्स का डिस्टेंस 4 है, बाई वाला में कितना था 2, तो इसमें 2 से गुना होगा, इसमें 4 से गुना होगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका वैल्यू आ गया 54 मीटर, 54 मीटर के पावर 4। में रहता तो के पावर 4 देते, ठीक है। यहाँ सब मीटर में है तो मीटर के पावर 4 दे दिए, ठीक है। तो इसका निकाले तो 148.5 मीटर के पावर 4, ये ट्राइंगल का निकल गया। उसी तरह से रेक्टेंगल में आइए, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया, तो ये 6 था, ये 3 था, 6×3 = 18 हो गया। कौन था, ये 6 था, ये 3 था, ठीक है, 6×3 = 18 हो गया। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 3/2, क्योंकि आपको पता है कि हाफ होता है, रेक्टेंगल में हाफ होता है। तो ये कितना था 3, ये था 6, तो 6 के आधा कितना 3, बाई वाला में, एक्स वाला में कितना 1.5, 3 का आधा 1.5, 6 के आधा 3, ठीक है। अब इसका देखिए, यही सेंटर ऑफ व्हाट, BD³/12। तो BD³/12 3 गुने डी का वैल्यू 6³/12, तो कितना हो गया, 54 है, ठीक है। तो 54 मीटर के पावर 4 हो गया। DB³/12 करेंगे तो डी का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 3/12। अच्छा, बाई में DB³/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाई किसको काटता है, बाई एक्सिस किसको काटता है, बाई एक्सिस किसको काटा है, बाई यहाँ पे किसको काटा है, बी को काटा है, तो बी का क्यूब, ठीक है। बाई यहाँ पे किसको काटा है, बी को काटा है, तो बी का क्यूब, जिसको काटेगा उसी का क्यूब। ये नहीं मतलब फिक्स नहीं, अभी एकदम जो एक जब जब से हम बता रहे हैं तो एक ही चीज बोल रहे हैं, जिसको काटेगा। ये बी लिखे है ना, तो बी का क्यू, बाई किसको काट दिया, बी को काट दिया ना। अरे बी, ये देखिए ऐसे, ये बी वाला पोर्शन था ना, ये बी वाला पोर्शन था ना, इस तरह से बी वाला है ना, बी है ना ये, तो बी को कौन काट दिया, बाई काट दिया, तो बी का क्यू, ठीक है, इस तरह से। तो एक्स को कौन काट दिया था, डी काट दिया, तो डी की क्यू। तो 3 × 6 का क्यू आ गया 54। उसी तरह से 6 × 3 का क्यू आ गया 13.5। अब इसका फॉर्मूला लगाते तो कैसे निकालते, IXX, तो IXX प्लस एरिया इंटू एच का स्क्वायर। IXX कितना है 54, एरिया कितना है 18, एच का वैल्यू कितना था 3, ये आ गया इतना, आई बाई बाई,
तो आई बाई प्लस ए गुने एच का स्क्वायर 13.5 इंटू 18 गुने एरिया 18 था, एच का वैल्यू कितना था 1.5 का स्क्वायर 54। अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आपको बोले थे, रेक्टेंगल को ऐड कीजिए, ट्राइंगल को ऐड कीजिए, अब माइनस किसको कीजिए, सेमी सर्कल को कीजिए। 216 54 अब माइनस इसका कितना था, सेमी सर्कल का आया था 158.984, ये वैल्यू आ गया। उसी तरह से बाई में भी कर देंगे, रेक्टेंगल वाला का ट्राइंगल वाला का और सेमी सर्कल को घटा देंगे, तो रेक्टेंगल का 54, ट्राइंगल का 148 और सेमी सर्कल का 31.89 घटा देंगे, तो आई एक्स से नेट मोमेंट कितना बच गया, जो इस तरह से फिगर बना हुआ था आपका, इस तरह से फिगर बना हुआ था, ऊपर देख रहे होंगे तो अलग अलग पेन से यहाँ बनाते हैं। ये आपका सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना हुआ था, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ था और उसमें एक क्या बना हुआ था, सेमी सर्कल बना हुआ था। तो हमको बोला था ना इस एरिया का मान बताओ, इस एरिया का, तो हम क्या किए, रेक्टेंगल का अलग से निकाले, रेक्टेंगल का अलग से निकाले, उसके बाद ट्रायंगल का अलग से निकाले, तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया, उसमें सेमी सर्कल का घटा दिया, तो कौन बचा, यही तो बचा, ठीक है, यही तो बचा, सेमी सर्कल वाला घटा दिए तो इतना ही ना बचेगा जितना साइडेड है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इस क्वेश्चन को लास्ट कल देखेंगे, ठीक है। और इसमें होता है ये आई सेक्शन है, इसके बारे में बताते हैं। ये आई सेक्शन का पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल सेक्शन का पूछेगा, टी सेक्शन का पूछेगा, ठीक है। आई सेक्शन ये टी सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन का भी पूछेगा, टी सेक्शन का है। तो अगर दोनों तरफ ऐसे कर देंगे तो ये आई सेक्शन हो गया, ये क्या दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो ये टी सेक्शन हो गया। आई सेक्शन क्या होता है, दोनों तरफ, ये जो है दोनों तरफ रह जाए, ये दोनों तरफ हो जाएगा, तो ये एल आई सेक्शन हो गया। एल सेक्शन ऐसा रहेगा, एल सेक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है, तो ये एल सेक्शन हो जाएगा। तो जो आपको पढ़ना है, तो हम यहाँ पे टी है, और ऐसे तो यहाँ पे सिर्फ टी सेक्शन ही दिए, आपको मैराथन में आई सेक्शन और एल सेक्शन का करवा देंगे, सब